सेल्फ सोनू शर्मा और आज हम कराने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो देखेंगे क्या कह रहा है। निम्नलिखित समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यानी किसी भिन्न के अंश में एक जोड़ने पर तथा हर में से एक घटाने पर क्या आता है, एक आता है। तो देखेंगे आगे क्या कह रहा है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। तो वह भिन्न क्या है। हल माना अंश बराबर x, हर बराबर y, तो भिन्न क्या हो गई, भिन्न होगी हमारी x/y। शर्त फर्स्ट है, क्या कह रहा है कि किसी भिन्न के अंश में एक जोड़ दें तो भिन्न का अंश ये हो गया, अंश में एक जोड़ दिया। हर में से एक घटा दें, एक घटा दिया, तो भिन्न किस में बदल जाती है, एक में बदल जाती है। ये बदल गए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x + 1 = y - 1। ये प्लस का इधर आके माइनस का हो गया, -1 प्लस का 1 है माइनस का हो गया। x - y = -2 नाम दे दिया समीकरण नंबर 1। आगे क्या कह रहा है सेकंड शर्त में कि यदि हर में एक जोड़ दें, केवल हर में एक जोड़ना है और अंश में कुछ नहीं करना। भिन्न हो गई हमारी x/y। तो क्या कह रहा है, हर में एक जोड़ दें, हर में एक जोड़ दिया तो भिन्न क्या हो जाती है, 1/2। तो भिन्न हो गई हमारी 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x = y + 1, इधर आ गया प्लस का y है तो माइनस का हो गया। 2x - y = 1 नाम दे दिया समीकरण नंबर 2। अब हमको क्या पूछ रहा है भाई, भिन्न क्या है। भिन्न कब निकल के आएगी हमारी, जब हमको x और y की वैल्यू है जो वो मालूम पड़ जाएगी, जब हमारी भिन्न निकल के आएगी। तो देखेंगे समीकरण 1 व 2 से, यहाँ जो हमारे x वाले कांस्टेंट है, यहाँ x है, यहाँ 2x है, छोड़ो यहाँ y है और यहाँ भी y है। तो यहाँ हमको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, दोनों में कुछ की भी करना चाहो तो कर भी सकते। x - y = -2 और ये हो गया 2x - y = 1, माइनस प्लस और ये हो गया माइनस, ये दोनों कट गए प्लस माइनस के, ये हो गया माइनस का x और ये हो गया माइनस का 3, माइनस से माइनस कट गया, x = आ गया 3। अब हमको x की वैल्यू तो मालूम पड़ गई, अब किसकी चाहिए हमको, अब चाहिए y की। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रख लो चाहे 2 में रख दो, y का मान निकल जाएगा। x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 था हमारा x - y = -2 और x की वैल्यू आई थी हमारी 3, -y = -2, प्लस का 3 है तो उधर जाके किसका हो गया, माइनस का हो गया। -y = -5, माइनस से माइनस कट गया तो y = क्या आ गया, 5। अब हमसे क्या पूछ रहा है, वो भिन्न पूछ रहा है कि भिन्न क्या थी। तो भिन्न थी हमारी x/y और x की वैल्यू कितनी आई है हमारी, x की वैल्यू आई है हमारी 3 और y की वैल्यू आई है 5। तो भिन्न हो गई हमारी 3/5। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। यानी जो नीरू की आयु है वो तो 3 गुनी है ही है। तो बराबर करने के लिए 3 का गुणा किस में करना होगा, सोनू की आयु में। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की दुगनी हो जाएगी। तो नूरी और सोनू की आयु ज्ञात कीजिए। तो पहले जरूरी है हमको इन दोनों की कैसी एज पता हो, वर्तमान में उम्र क्या है, यानी प्रेजेंट उम्र पता हो। तो हल माना नूरी की
वर्तमान आयु बराबर मान ली हमने x वर्ष। सोनू की वर्तमान आयु बराबर मान ली 22 वर्ष। तो पहले क्या कह रहा है, 5 वर्ष पूर्व, पूर्व के लिए और पहले के लिए करते हैं माइनस। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु क्या हो गई, x माइनस 5। 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु क्या होगी, y माइनस 5। 5 वर्ष। शर्त फर्स्ट, एक तरफ लिख लेते हैं नूरी की आयु को, एक तरफ लिख लेते हैं सोनू की आयु को। तो क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। यानी जो नूरी की आयु है वो तो 3 गुनी है ही है, तो बराबर करने के लिए 3 का मल्टीप्लाई किस में करना पड़ेगा, सोनू की आयु में। तो ये हो गया x माइनस 5, 3y माइनस 15, x प्लस का 3y है माइनस का हो गया, माइनस का 5 है उधर जाके प्लस का हो गया। ये आ गया x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10, नाम दे दिया इक्वेशन फर्स्ट। आगे देखेंगे, आगे क्या कह रहा है, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की दुगनी हो जाएगी। यानी नूरी की आयु तो है ही है 2 गुनी, तो बराबर करने के लिए 2 का गुणा किस में करना होगा, सोनू की आयु में। तो पहले हमें कितनी आयु इनकी निकालनी होगी, पहले 10 वर्ष बाद की उम्र निकालनी होगी दोनों की, क्या होगी 10 वर्ष बाद पहले। तो 10 वर्ष पश्चात मतलब होता है बाद में, और बाद के लिए करते प्लस। 10 वर्ष बाद नूरी की आयु क्या होगी, x प्लस 10। 10 वर्ष बाद सोनू की आयु क्या होगी, y प्लस 10। शर्त सेकंड, x प्लस 10 बराबर y प्लस 10। तो क्या कह रहा है, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की दुगनी हो जाएगी। यानी जो नूरी की आयु है वो तो 2 गुनी हो ही रही है, तो बराबर करने के लिए 2 का गुणा किस में करेंगे, सोनू की आयु में। तो ये हो गया x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 20। ये प्लस का 2y है, इधर आके किसका हो गया, माइनस का 20, और ये प्लस का 10 है तो किसका हो गया, माइनस का। तो ये आ गया यहाँ x माइनस 2y इक्वल टू 10, नाम दे दिया इक्वेशन सेकंड। समीकरण नंबर 1 व 2 से, समीकरण नंबर 1 क्या था हमारा कि x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10, और समीकरण नंबर 2 था x माइनस 2y इक्वल टू 10। तो माइनस प्लस और माइनस ये कट गया, ये हो गया माइनस का y, और ये हो गया माइनस का 20, माइनस से माइनस कट गया, y बराबर आ गया 20 वर्ष। यानी ये किसकी उम्र आ गई, y किसकी मानी थी हमने, सोनू की। तो सोनू की उम्र कितनी है प्रेजेंट में, 20 वर्ष है। तो y का मान चाहे तो समीकरण नंबर 1 में रख दो, चाहे 2 में रख दो। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 1 क्या था हमारा, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10, x माइनस 3y की वैल्यू थी 20 इक्वल टू माइनस 10। तो ये हो गया x माइनस 60 इक्वल टू माइनस 10,
माइनस का 60 है, उधर जाके किसका हो जाएगा प्लस का, तो x बराबर हो गया 50 ईयर्स यानी 50 वर्ष। तो ये किसकी आयु है, नूरी की आयु है। तो नूरी की वर्तमान आयु कितनी हो गई, नूरी की वर्तमान आयु होगी 50 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 वर्ष है। यानी दो अंकों की जो संख्या है और जो संख्या में जो अंक हैं उनका योग कितना है, 9 वर्ष है। और इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या का दोगुना है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखेंगे माना हल। माना इकाई का अंक बराबर x और दहाई का अंक बराबर y। तो क्या कह रहा है, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग, अंक हैं जो वो क्या है हमारे x और y हैं, इनका योग कितना है, 9 है। शर्त फर्स्ट, x प्लस वाई इक्वल टू 9 नाम दे दिया समीकरण नंबर। आगे क्या कह रहा है कि दो अंकों की संख्या, तो दो अंकों की संख्या, तो दो अंकों की संख्या क्या होगी, 10y प्लस x। अब क्या कह रहा है, अंकों को पलटने पर बनी संख्या, अंकों को पलटने पर बनी संख्या क्या होगी, 10x प्लस वाई। यानी अंकी चेंज हुए, ये नंबर ये चेंज नहीं हुई है जो संख्या है, कि अंकों को पलटने पर बनी संख्या होगी 10x प्लस वाई। फिर क्या कह रहा है, इस संख्या का 9 गुना, यानी जो दो अंकों की संख्या थी उसका 9 गुना, और अंकों को पलटने पर बनी संख्या का दोगुना, यानी जो अंकों को पलटने पर जो संख्या बनी है उसका क्या करना है, दोगुना करना है। तो देखेंगे शर्त सेकंड, 10y प्लस x और 10x प्लस वाई। क्या कह रहा है, इस संख्या का 9 गुना, यानी जो दो अंकों की जो संख्या है, जैसे ये 3 अंकों की पूछता तो हम क्या लिखते, 100x प्लस वाई, 100y प्लस x। यदि 4 अंकों की पूछता तो 1000y प्लस x। जो तुम इकाई दहाई का अंक मानेंगे इनके ऊपर डिपेंड करता है कौन सा मानते हो। तो यहाँ देखेंगे तो क्या कह रहा है, इस संख्या का 9 गुना, यानी जो दो अंकों की संख्या है उसका कितना, 9 गुना। अब क्या कह रहा है कि संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या का दोगुना, जो संख्या के अंक पलटे हैं उसका कितना, दोगुना है। तो करेंगे 90y प्लस 9x 20x प्लस 2y है। तो ये हो गया, ये इधर आ गया। चलो देखते हैं, तो ये इसको इधर ले जाता हूँ, इसको इधर ले जाता हूँ। 90y प्लस का 2y था माइनस का हो गया, 20x प्लस का 9x था माइनस का हो गया। तो ये आ गया, यहाँ कितने बच गए भाई, 88y और यहाँ बच गए 11x हैं। तो ये कट गया इससे, तो x बराबर आ गया 8y, नाम दे दिया समीकरण नंबर 2। अब जो ये x का मान आया है इसको रख देते हैं हम कहाँ, समीकरण नंबर 1 में। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान रखेंगे समीकरण नंबर 1 में। समीकरण नंबर 1 था x प्लस वाई बराबर 9, और x का मान था हमारा 8y प्लस वाई बराबर 9। ये हो गया 9y बराबर 9, 9 से 9 कट गया, y बराबर आ गया 1।
अब जो तुम्हारा y का मान है आप उसको समीकरण नंबर 1 2 में से किसी में भी रख सकते हो और x का मान निकाल सकते हो। तो y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, जब y का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, समीकरण नंबर 1 क्या है कि x प्लस वाई इक्वल टू 9, x y की वैल्यू थी 1, x प्लस का 1 है उधर जाके किसका हो गया माइनस का, तो x बराबर आ गया 8। अब क्या कह रहा है, वह संख्या क्या है जो हमने 2 अंकों की संख्या मानी थी, तो वह संख्या क्या थी 10y प्लस x। 10y की वैल्यू थी 1, x की वैल्यू थी 8, 10 बन जा 10 प्लस 8 इक्वल टू आ गया 18। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कि मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई और उसने खजांची से 50 तथा 100 के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, तो ज्ञात कीजिए कि उसने 50 तथा 100 के नोट कितने प्राप्त किए। तो मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई, उसने खजांची से 50 तथा 100 के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल नोट 25 प्राप्त किए, तो ज्ञात कीजिए कि 50 तथा 100 के कितने नोट प्राप्त किए। उसने 2000 रुपये प्राप्त किए, पर उसको ये नहीं पता कि उसमें 50 के नोट कितने थे और 100 के नोट कितने थे। टोटल नोट थे 25, पर ये हमको ये पता लगाना कि 50 के नोट कितने मिले उसको और 100 के नोट कितने प्राप्त किए। 50 और 100 के नोटों की संख्या ज्ञात करनी है। तो देखेंगे, माना 50 रुपये के नोटों की संख्या बराबर x। 100 रुपये के नोटों की संख्या बराबर y। 100 के नोटों की संख्या क्या मान ली y। तो 50 और 100 के नोट मिलाकर टोटल कितने नोट प्राप्त करती है 25। तो शर्त फर्स्ट, तो क्या हो गया x प्लस y बराबर 25। नाम दे दिया समीकरण नंबर 1। तो क्या कह रहा है, 50 तथा 100 के नोट देने के लिए कहा x प्लस y, यानी 50 के नोटों की संख्या मान ली हमने x और 100 के नोटों की संख्या मान ली हमने y। तो टोटल नोट कितने प्राप्त करती है 25। तो x प्लस y बराबर 25। अब उसने बैंक से कितने रुपए निकाले थे 2000 रुपये। तो 50 की एक नोटों की संख्या कितनी है x। तो 50 के नोटों की संख्या देखेंगे, 50 रुपये के नोटों की संख्या कितनी थी x थी। तो 50 नोटों की संख्या कितनी थी, 50 नोटों की संख्या 50 के नोटों की संख्या मानी थी हमने x और 100 के नोटों की संख्या मानी थी हमने y। तो 50 नोटों की संख्या कितनी हो गई 50x और 100 के नोटों की संख्या 100 के नोटों की संख्या हो गई 100y। तो 50 और 100 के नोट मिलाकर टोटल रुपए कितने प्राप्त करती है वो 2000। शर्त सेकंड कि 50x प्लस 100y बराबर 2000। 50 कॉमन ले लिया, x प्लस 2y बराबर 2000। 0 से 0 कट गई, 5 से 200 कट गया, 40 बार x
प्लस 2y बराबर 40, नाम दे दिया समीकरण नंबर 2। 50 रुपये के नोटों की संख्या x, तो 50 नोटों की संख्या हो गई 50x, कोई दिक्कत नहीं है, नाम दे दिया समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 व 2 से समीकरण नंबर 1 था कि x प्लस वाई इक्वल टू 25। समीकरण नंबर 2 है x प्लस 2y बराबर 40, माइनस माइनस माइनस, ये दोनों कट गए, ये बचा माइनस का y, ये माइनस का 15, तो y बराबर क्या आ गया 15। यानी 100 के नोटों की संख्या थी वो क्या मानी थी हमने, y मानी थी, तो 100 के नोटों की संख्या कितनी आ गई 15। तो y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर या 2 में रखने पर, किसी में भी रख सकते हो, समीकरण नंबर 1 में रखने पर। तो समीकरण नंबर 1 था हमारा कि x प्लस वाई बराबर 25, तो x प्लस वाई की वैल्यू आई थी 15, ये 25, x प्लस का 15 माइनस का हो गया, तो x बराबर आ गया 10। यानी 50 के नोटों की संख्या कितनी आ गई 10, और 100 के नोटों की संख्या कितनी आ गई 15। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। यानी यदि कोई 3 दिन तक बुक रखता है तो उसके लिए एक फिक्स चार्ज है, उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिन तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा अतिरिक्त किराया बताइए। तो माना नियत किराया x और अतिरिक्त किराया y। तो जो 3 दिनों का किराया वो तो फिक्स है, जैसे मान लिया हमने कि 3 दिन का किराया 100 रुपये, वो तो फिक्स है। यदि वो उससे एक भी दिन एक्स्ट्रा रखते हैं तो उसके लिए अलग चार्ज लगता है। तो उसने पुस्तक को कितने दिन रखा, 4 दिन रखा। 4 दिन कैसे रखा, अतिरिक्त दिन रखा 4 दिन, तो 4 दिन का कितना किराया हो गया 4y। और फिक्स किराया कितना था x, जो कि उसने 3 दिन रखा ही रखा है। तो शर्त फर्स्ट कि 3 दिन तो उसने रखी, एक्स्ट्रा कितनी रखी 4 दिन, तो x प्लस 4y इक्वल टू 27, नाम दे दिया समीकरण नंबर 1। आगे क्या कह रहा है, जबकि सुशी ने एक पुस्तक को 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। तो सुशी ने यानी 3 दिन तो रखी, एक्स्ट्रा कितने दिन रखी है, तो 3 दिना का जो किराया है वो क्या है, फिक्स है, यानी 100 रुपये है। यानी 3 दिना तो उसने बुक को अपने पास रखा ही रखा। अतिरिक्त कितने दिन रखा, 2 दिन, और 1 दिन का अतिरिक्त किराया कितना था 22 रुपये, तो 2 दिन का कितना हो गया 2y। तो ये हो गया x प्लस 2y इक्वल टू 21, नाम दे दिया समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 से तो देखेंगे x प्लस 4y इक्वल टू 27, x प्लस 2y बराबर 21, माइनस माइनस माइनस, ये कट गया तो ये आ गया 2y बराबर 6, और 2 से 6 कट गया तो y बराबर आ गया 3। अब देखेंगे भाई जो y का मान है हम समीकरण नंबर 1 या 2 किसी में भी रख सकते हैं। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण नंबर 1 था x प्लस 4y बराबर 27, तो x प्लस 4y की वैल्यू थी 3 बराबर 27, x प्लस 12, 4 तिया 12, x 27 माइनस 12,
x बराबर कितना आ गया 15, और ये y बराबर कितना आ गया, y बराबर आ गया हमारा 3, और ये जो y है हमारा क्या था अतिरिक्त किराया, तो अतिरिक्त किराया कितना हो गया 3 रुपये हो गया, और फिक्स किराया कितना हो गया 15 रुपये हो गया। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। नेक्स्ट एक्सरसाइज चलेगी एक्सरसाइज 3.5।